दोस्तों, आज हम आपको इतिहास के उन शासकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी तलवार हमेशा खून से सनी रहती थी, जिनके नाम से ही दुनिया कांपती थी, जिनकी क्रूरता की दास्तानें सदियों बाद भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन शासकों की जिनके आगे क्रूरता की सारी हदें धुंधली पड़ जाती हैं। इनके आगे औरंगजेब भी जीरो साबित होता है। तो तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे खतरनाक शासकों के सफर पर जाने के लिए, एक ऐसा सफर जो आपको सिहर उठने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, हमारा सफर शुरू होता है मंगोलिया के विशाल मैदानों से, जहां एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिसने दुनिया को अपने पैरों पर ला दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चंगेज खान की, जिसने मंगोल साम्राज्य की नींव खून से रंगी थी। चंगेज खान एक ऐसा नाम जिसके आगे बड्ढे से बड्ढा योद्धा भी थर थर कांपता था। कहते हैं कि बचपन से ही चंगेज खान में नेतृत्व के गुण दिखाई देते थे, लेकिन उसकी जिंदगी ने तब करवट ली जब उसके पिता को एक दुश्मन कबीले ने मार डाला। यहीं से चंगेज खान के अंदर बदले की आग भड़की और उसने ठान लिया कि वो अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा। उसने अलग अलग मंगोल कबीलों को एकजुट किया और देखते ही देखते एक विशाल सेना खड्डी कर दी। चंगेज खान की सेना बिजली की तरह तेज थी और तूफान की तरह विनाशकारी। उसने चीन से लेकर यूरोप तक हर जगह अपने कदमों के निशान छोड़े। लाखों लोग उसकी तलवार के शिकार हुए, शहर दर शहर खंडहर में तब्दील हो गए। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। कहते हैं कि वो अपने दुश्मनों को जिंदा जला देता था, उनकी खोपड़ियों के ढेर लगवा देता था। उसकी क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने एक बार अपने ही दामाद को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने युद्ध के दौरान उसका आदेश नहीं माना था। लेकिन सिर्फ क्रूरता ही चंगेज खान की पहचान नहीं थी। वो एक कुशल रणनीतिकार और एक दूरदर्शी शासक भी था। उसने अपने विशाल साम्राज्य में एक नई कानून व्यवस्था लागू की, व्यापार को बढ़ावा दिया और पूर्व और पश्चिम के बीच रेशम मार्ग को फिर से खोला। कहते हैं न, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चंगेज खान भी इसका अपवाद नहीं था। एक तरफ जहां वो एक क्रूर शासक था, वहीं दूसरी तरफ वो एक दूरदर्शी नेता भी था। चंगेज खान का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उसकी कहानी, उसकी क्रूरता, उसकी रणनीतियां आज भी लोगों को हैरान और भयभीत करती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं 5वीं शताब्दी में, जहां यूरोप की धरती पर एक ऐसा तूफान आया जिसने रोमन साम्राज्य की नींव हिला दी। ये तूफान था अत्तिला द हन का, हूणों का वो क्रूर शासक जिसने यूरोप में तबाही मचा दी। अत्तिला एक ऐसा नाम जो डर और दहशत का पर्याय बन गया था। उसके बारे में कहा जाता था कि वो जहां जहां से गुजरता था वहां घास भी नहीं उगती थी। उसकी क्रूरता के किस्से रोमन साम्राज्य की गलियों में गूंजते थे। अत्तिला ने अपने भाई ब्लेडा के साथ मिलकर हूण साम्राज्य की कमान संभाली और देखते ही देखते पूर्वी यूरोप से लेकर गौल, आज का फ्रांस, तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसकी सेना में क्रूर और बर्बर योद्धा थे जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देते थे। अत्तिला का सबसे बड़ा हथियार था उसका डर। वो अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करने में माहिर था। उसकी सेना के आगे बड्ढी से बड़ी ही सेना भी घुटने टेक देती थी। रोमन साम्राज्य, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, वो भी अत्तिला के आगे बेबस दिखाई देता था। कहते हैं कि अत्तिला को भगवान का कौड़ा कहा जाता था क्योंकि लोग मानते थे कि वो भगवान द्वारा भेजा गया है उनके गुनाहों की सजा देने के लिए। अत्तिला ने खुद को भगवान का कोढ़ा घोषित कर रखा था और इसी नाम से वो अपने दुश्मनों को डराता था। 452 ईस्वी में अत्तिला ने रोम पर चढ़ाई की और शहर को घेर लिया। लेकिन हैरानी की बात है कि उसने रोम पर हमला नहीं किया। इतिहासकार आज तक इस बात पर एकमत नहीं हो पाए हैं कि अत्तिला ने रोम पर हमला क्यों नहीं किया। कुछ का मानना है कि रोम के पोप ने उसे ऐसा करने से रोक लिया था, जबकि कुछ का मानना है कि अत्तिला को अपनी सेना के लिए रसद की कमी का सामना करना पड़ रहा था। अत्तिला की मौत 453 ईस्वी में रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई। कहते हैं कि अपनी ही शादी की रात वो बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से मर गया। उसकी मौत के साथ ही हूण साम्राज्य भी टूट गया। हालांकि अत्तिला का शासनकाल छोटा था, लेकिन इस छोटे से समय में ही उसने दुनिया पर अपनी एक खौफनाक छाप छोड़ दी। चैप्टर 3। दोस्तों, अब हमारी यात्रा हमें 15वीं सदी में ले जाती है, जहां हमारी मुलाकात होती है एक ऐसे शासक से जिसकी क्रूरता की कहानियां सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं व्लाद तृतीय की, जिसे व्लाद द इम्पेलर के नाम से भी जाना जाता है। व्लाद द इम्पेलर, वैलाकिया
यानी आज का रोमानिया का शासक था। अपने क्रूर और निर्दयी तरीकों के लिए मशहूर व्लाद को ड्रैकुला भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का बेटा। व्लाद का बचपन बहुत ही कष्टदायक बीता था। उसे कम उम्र में ही तुर्क साम्राज्य के सुल्तान के दरबार में बंधक के तौर पर भेज दिया गया था, जहां उसे और उसके भाई को प्रताड़ित किया जाता था। यहीं से उसके अंदर क्रूरता और हिंसा के बीज बोए गए। व्लाद जब बड़ा हुआ तो उसने तुर्कों से बदला लेने की ठान ली। उसने वैलाकिया का शासक बनते ही तुर्कों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उन्हें कई युद्धों में हराया। लेकिन व्लाद की क्रूरता सिर्फ तुर्कों तक ही सीमित नहीं थी। व्लाद अपने दुश्मनों को बेहद ही क्रूर तरीके से मारने के लिए मशहूर था। उसका पसंदीदा तरीका था इम्पेलमेंट, जिसमें वो अपने दुश्मनों को नुकीले लकड़डी के खंभों पर चढ़ा देता था। कहते हैं कि उसने एक बार तो तुर्की के राजदूतों को भी इसी तरह से मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि उन्होंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। व्लाद की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने एक बार अपने ही दरबार में एक दावत का आयोजन किया और उसमें अपने उन सभी दरबारियों को बुलाया जिन पर उसे शक था। दावत खत्म होने के बाद उसने उन सभी दरबारियों को जिंदा जलाकर मार डाला। हालांकि व्लाद द इम्पेलर एक क्रूर शासक था, लेकिन उसे वैलाकिया का नायक भी माना जाता है। उसने अपने शासनकाल में तुर्कों के आक्रमणों से वैलाकिया की रक्षा की और देश में कानून व्यवस्था स्थापित की। व्लाद द इम्पेलर की कहानी क्रूरता और बहादुरी का एक अजीब मिश्रण है। उसकी क्रूरता ने उसे इतिहास के सबसे खतरनाक शासकों में शामिल कर दिया, वहीं उसकी बहादुरी ने उसे वैलाकिया के लोगों का नायक बना दिया। चैप्टर 4। दोस्तों, अब हमारी यात्रा हमें 14वीं सदी में ले जाती है, जहां हमारी मुलाकात होती है एक ऐसे क्रूर योद्धा और शासक से जिसने एशिया के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं तैमूर लंग की, जिसे तैमूर गुरेगानी के नाम से भी जाना जाता है। तैमूर लंग, जिसका मतलब होता है तैमूर लंगड्डा, एक ऐसा नाम जिसने एशिया में दहशत का दूसरा नाम बन गया था। उसकी क्रूरता और बर्बरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। तैमूर लंग एक कुशल योद्धा, रणनीतिकार और एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने बहुत ही कम उम्र में ही बड़ी ताकत हासिल कर ली थी। कहते हैं कि एक युद्ध के दौरान उसके पैर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो लंगडहा कर चलने लगा था। इसीलिए उसे तैमूर लंग कहा जाने लगा। तैमूर लंग ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े रहे और लगभग हर युद्ध में उसे जीत हासिल हुई। उसने मध्य एशिया से लेकर भारत, ईरान, इराक और तुर्की तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसकी सेना में लाखों सैनिक थे और वो जहां भी जाता था तबाही मचाता जाता था। तैमूर लंग की क्रूरता की कोई हद नहीं थी। उसने अपने दुश्मनों को बेहद ही क्रूर तरीकों से मारा। कहते हैं कि उसने एक बार तो अपने दुश्मनों की खोपड़ियों का एक विशाल मीनार बनवाया था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट लिया। उसने हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया और दिल्ली की गलियों को खून से लाल कर दिया। हालांकि तैमूर लंग एक क्रूर शासक था, लेकिन उसे कला और विज्ञान का संरक्षक भी माना जाता है। उसने अपने शासनकाल में कई मस्जिदों, मदरसों और पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। तैमूर लंग की कहानी क्रूरता और विजय का एक अजीब मिश्रण है। उसकी क्रूरता ने उसे इतिहास के सबसे खतरनाक शासकों में शामिल कर दिया, वहीं उसकी रणनीति और नेतृत्व ने उसे एक महान विजेता बना दिया। चैप्टर 5। दोस्तों, अब हमारी यात्रा हमें 16वीं सदी में ले जाती है, जहां हमारी मुलाकात होती है रूस के पहले जार इवान चतुर्थ से, जिसे इवान द टेरिबल के नाम से भी जाना जाता है। इवान द टेरिबल एक ऐसा नाम जो रूस के इतिहास में खून से स्याही से लिखा हुआ है। वो एक क्रूर, निर्दयी और सनकी शासक था, जिसने अपने शासन काल में रूस को आतंक के साये में डुबो दिया था। इवान द टेरिबल का बचपन बहुत ही कठिनाइयों भरा था। 3 साल की उम्र में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी मां को रूस के रईसों ने मार डाला था। इसीलिए बचपन से ही इवान के मन में रईसों के प्रति नफरत और बदले की भावना घर कर गई थी। 1547 में इवान द टेरिबल ने खुद को रूस का ज़ार घोषित किया। शुरुआत में उसने रूस में कई अच्छे बदलाव लाने की कोशिश की, जैसे कि कानून व्यवस्था में सुधार और शिक्षा का प्रसार। लेकिन धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई और वो एक क्रूर और सनकी शासक बन गया। इवान द टेरिबल ने अपनी क्रूरता से रूस को दहला कर रख दिया था। उसने अपने ही बेटे की हत्या कर दी थी और अपनी पत्नी को जहर देकर मार डाला था। उसने एक विशेष पुलिस बल ओप्रीचिना का गठन किया था, जो उसके विरोधियों को ढूंढ ढूंढ कर मारता था। कहते हैं कि इवान द टेरिबल को लोगों को तरह तरह की यातनाएं देने में बहुत मजा आता था। वो लोगों को जिंदा उबलते हुए पानी में डाल देता था, उन्हें जला देता था
उन्हें जानवरों के आगे फेंक देता था। इवान द टेरिबल की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने 1570 में नोवगोरोड शहर पर हमला कर दिया और हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि इवान द टेरिबल एक क्रूर शासक था, लेकिन वो रूस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक भी माना जाता है। उसने रूस का विस्तार किया, कानून व्यवस्था में सुधार किया और रूस को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की नींव रखी। इवान द टेरिबल की कहानी क्रूरता, पागलपन और महत्वाकांक्षा का एक अजीब मिश्रण है। उसकी क्रूरता ने उसे इतिहास के सबसे खतरनाक शासकों में शामिल कर दिया, वहीं उसकी दूरदर्शिता ने रूस को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के वो शासक जिनकी तलवार हमेशा खून से सनी रहती थी, जिनके नाम से ही लोग थर थर कांपते थे। इनकी कहानियां, इनकी क्रूरता, इनकी महत्वाकांक्षा हमें ये याद दिलाती हैं कि सत्ता का नशा इंसान को कितना अंधा बना सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो के साथ